द अगली ट्री। अगली मतलब बहुत ज़्यादा गंदा दिखने वाले को बोलते हैं हम अगली, जो बहुत बदसूरत दिखता है, जो अच्छा नहीं दिखता। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग मतलब ऐसे लंबा होता है, पर यहाँ पर समय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, अगो मतलब बहुत पहले, बहुत समय पहले। In a dense forest there was thousands of tall and beautiful trees. वहाँ deer, don't forget to subscribe. यहाँ पर हमारे पास 2 deer होते हैं। एक deer हमारा होता है THEIR deer, एक होता है THERE deer। EIR वाला deer जो होता है वो हम यूज़ करते हैं उसका, उसकी, उनका, उनकी के लिए। और जब हम THERE डियर यूज़ करते हैं तो डियर मतलब वहाँ, ठीक है। देयर वर, वहाँ थे। वर, वर और वॉज। वर यूज़ करते हैं हम एक से ज़्यादा के लिए, वर थे। वॉज था, एक के लिए यूज़ करते हैं वॉज। तो इन मतलब में, डेंस घना, फॉरेस्ट जंगल, थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारे, लाखों हजारों में, टॉल लंबे, एंड ब्यूटीफुल सुंदर, ट्रीज पेड़। इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर वर, एक बहुत ज़्यादा घने जंगल में वहाँ क्या थे, बहुत सारे लंबे और सुंदर पेड़ थे। दे वर हैप्पी, वो खुश थे। बट लेकिन, प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, लेकिन उन्हें खुद पर घमंड था। प्राउड मतलब वैसे हमारा पॉजिटिव मीनिंग होता है कि खुद पर नाज होना, लेकिन यहाँ पर यूज़ किया गया है घमंड, ठीक है, क्योंकि उनको बट यूज़ किया गया है। बट हमारा एक कनेक्टर होता है, कंजक्शन होता है, जिसमें हम अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आएगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस से पहले तो उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पर था कि वो खुश थे, दे वर हैप्पी, वो खुश थे, लेकिन बट, फिर बट लग गया हमारा, तो बट के बाद क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। प्राउड ऑफ देमसेल्फ, तो उन्हें खुद पर घमंड था। अमंग देम, उनके बीच में, देयर ऑल्सो एन अगली ट्री हुज ब्रांचेस वर बैडली ट्विस्टेड, उनके बीच में देयर ऑल्सो, वहाँ था, वहाँ क्या था, ऑल्सो मतलब भी, एन अगली ट्री, एक बेकार दिखने वाला पेड़ था, हुज जिसकी, ब्रांचेस जिसके तने, वर थे, बैडली ट्विस्टेड बहुत बुरी तरीके से मुड़े हुए थे। अमंग और एक होता है बिटवीन, बिटवीन BETWEEN, बिटवीन, बिटवीन मतलब हमारा बीच में ही होता है, पर बिटवीन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो की बात करते हैं, दो जनों की। बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन सीता एंड गीता। अमंग हम दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, बिटवीन भी दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जा सकता है, पर अगर हमें बताया गया हो कि वो कौन कौन है, उनके नाम स्पेसिफिकली दिए गए हों या फिर उनके बारे में बताया गया हो, ठीक है, अदरवाइज़ हम अमंग यूज़ करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपको। इट्स रूट्स हैड अनइवन कर्व्स, उसके जो रूट थे, जड़ें थी, उसमें कैसी थी, हैड मतलब थी, उसके पास, अनइवन मतलब असमान, कर्व्स मतलब मुड़ाव, मोड़, अनइवन कर्व्स थे उसमें, असमान मोड़ थे उसमें, जो उसके जड़ें थी। ऑल द ट्रीज मेड फन ऑफ दैट अगली ट्री, हर ट्री, उस अगली ट्री को छोड़ के जो बाकी ट्री थे वो उसकी फन करते, फन मतलब मजाक उड़ाते थे, मजाक बनाते थे। यहाँ पर इट्स लिखा हुआ है, तो इट्स हमारा दो इट्स होते हैं अगेन, एक हमारा होता है ITS जो यहाँ पर लिखा गया है, एक होता है IT और एपोस्ट्रॉफी S। तो इसमें क्या अंतर है, जो यहाँ पर लिखा गया है इट्स, ये हमारा होता है किसके लिए,
उसका उसकी के लिए। इट्स हमारा सिंगुलर है, मतलब ये एक के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट्स मतलब उसका या उसकी, पर जो हमारा एपोस्ट्रॉफी एस वाला होता है इसका मतलब होता है इट इज़ या फिर इट हैज़। तो इट मतलब यह है, इट इज़ यह है, इट्स मतलब उसका उसकी। ठीक है। हाउ आर यू हंच बैक। हंच बैक मतलब क्या होता है? कुबड़। किसी का कुबड़ निकला होता है ना, तो उसको बोलते हैं हंच बैक। हाउ आर यू कैसे हो तुम, कुबड़ वाले पेड़। द अदर ट्रीज ऑलवेज शाउटेड एंड देयर laughter made the ugly tree feel sad। तो जो दूसरे ट्री थे, द अदर्स ट्री मतलब जो दूसरे ट्री थे, ऑलवेज मतलब हमेशा, शाउटेड मतलब चिल्लाना, एंड दियर जो उनकी थी, दियर लाफ्टर हंसी, मेड बनाना, द अगली ट्री जो गंदा दिखने वाला पेड़ था, फील सैड उसको वो बुरा फील कराते थे। सैड मतलब दुखी। उनका चिल्लाना, उनका हंसना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था वो, बहुत बुरा फील होता था उसको। बट लेकिन ही नेवर रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट दैट, लेकिन उसने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई इसके खिलाफ, जो भी वो लोग करते थे। अब हमारा एक और वर्ड होता है रेज्ड और राइज। राइज और रेज्ड या फिर रेज। तो रेज मतलब उठाना, या फिर जब कोई काम करता है उठाना, रेज। और राइज मतलब उठना, सन राइजेस, सन उगता है। ठीक है। तो और रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, तो वहाँ पर रेज आएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। द अगली ट्री थॉट। थॉट थॉट मतलब सोचना। अगली ट्री ने सोचा, आई विश काश, आई विश मेरी कामना है, मेरी विश है, आई वर मैं होता, एज ब्यूटीफुल इतना सुंदर जितना, एज ब्यूटीफुल एज इतना सुंदर जितना। एक एज का मतलब है इतना और दूसरा एज का मतलब है जितना। द अदर ट्रीज जितने की दूसरे पेड़ सुंदर हैं, काश मैं उतना सुंदर होता। यहाँ पर वर लगा हुआ आई के साथ, आई के साथ वर नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है? वॉज। बट लेकिन जब हम विश की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम कामना मांगने की बात करते हैं आई विश, तो आई विश के बाद आई के साथ हमेशा वर लगता है। ओके, वर का यूज़ करते हैं हम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वाई डिड गॉड डू दिस टू मी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नीदर आई कैन प्रोवाइड शेड टू द ट्रेवलर्स नॉट, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नॉर। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर नीदर लिखा हुआ है। जब भी नीदर लिखा रहता है सेंटेंस में, उसके बाद भी अगर सेंटेंस में ना का यूज़ किया गया है तो उसको हम नॉर लिखते हैं। नॉर मतलब नहीं होता है। ट्रैवलर नॉर कैन द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन मी, नोबडी नीड्स मी। तो जो अगली ट्री होता है वो कहता है कि काश मैं इतना सुंदर होता जितना दूसरे पेड़ हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नीदर आई कैन प्रोवाइड शेड टू द ट्रैवलर्स, ना ही मैं छाँव दे सकता हूँ, शेड मतलब छाँव, ना ही मैं छाँव दे सकता हूँ ट्रैवलर्स को, यात्रियों को। नॉर ना ही कैन द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, ना ही जो चिड़ियाँ होती हैं वो मेरे पर अपना घोंसला बना सकती है, ऑन मी मेरे ऊपर। नोबडी नीड्स मी, मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। वन डे एक दिन, वुड कटर, वुड कटर मतलब लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है, वुड कटर। केम आता है, हमारी स्पेलिंग क्या होती है कम की? COME, पर यहाँ पर केम क्यों लिखा गया है? CAME क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये कम का पास्ट फॉर्म है। पास्ट मतलब जो बीत गई, कि एक लकड़हारा आया, आ रहा है नहीं है, आया मतलब वो पास्ट में आया। केम टू द फॉरेस्ट, कहाँ आया? टू द फॉरेस्ट, जंगल में आया। ही टुक उसने लिया, अ लुक एक झलक, देखा उसने, एक लुक लिया, एट द ट्रीज एंड सेड उसने पेड़ों की तरफ देखा और कहा, दीज ट्रीज आर लवली,
ये पेड़ बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। आई मस्ट कट देम, मुझे इन्हें काटना चाहिए। एज सून एज ही पिक्ड, उसने उठाया, पिक्ड अप, उठाया, हीज एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, द ट्रीज बिकेम फ्रिटन्ड, फ्रिटन मतलब डर गए, जो पेड़ थे वो डर गए। कब डरे? जैसे ही, एज सुन एज ही पिक्ड, जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई पेड़ डर गए। चॉप 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 वेंट द वुड कटर्स एक्स एंड वन बाय वन द ट्रीज स्टार्टेड टू फॉल। चॉप चॉप चॉप, यहाँ पर एक साउंड का यूज़ किया गया है कटने का, कि उसने पेड़ को चॉप 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 करके काटा वुड कटर ने, और अपने एक्सेस से काटा, उसने अपनी कुल्हाड़ी से काटा। एंड वन बाय वन, एक के बाद एक, वन बाय वन, एक के बाद एक, द ट्रीज स्टार्टेड टू फॉल, जो ट्री थे वो गिरना शुरू हुए। फॉल मतलब गिरना। नन ऑफ अस इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड, स्पेयर्ड मतलब बख्शा नहीं जाएगा। हम किसी को बख्श देते हैं उसको बोलते हैं स्पेयर्ड। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, इज गोइंग टू बख्शा जाएगा, टू बी स्पेयर्ड। स्क्रीम्ड वन ऑफ द ब्यूटिफुल ट्री, जो सुंदर पेड़ थे उनमें से एक पेड़ चिल्लाता है, स्क्रीम्ड चिल्लाता है कि हम में से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सून, जल्द ही, दैट ट्री टू वॉज ब्रॉट टू ग्राउंड बाय द वुड कटर्स एक्स। सून मतलब जल्द ही, दैट ट्री जो बोल रहा था, जो चिल्ला रहा था, वो पेड़ भी, दैट ट्री टू, टू मतलब भी, टी डबल ओ टू, एक होता है TO2 और एक होता है TOO2। टू मतलब भी, ऑल्सो वाला, TOO2 मतलब ऑल्सो। एक TWO भी होता है, ये नंबर वाला टू होता है, 1 2 जो टू के आता है ना, उसकी स्पेलिंग होती है TWO। TOO भी, और 2TO मतलब यहाँ पर किया गया है केम टू, के लिए। ट्री टू, उस पेड़ को भी, वॉज ब्रॉट लाया गया, ब्रॉट ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, तो लाया गया टू ग्राउंड, ग्राउंड पर जमीन पर, बाय किसके द्वारा, बाय मतलब द्वारा, द वुड कटर्स एक्स, जो वुड कटर की कुल्हाड़ी थी उसके द्वारा उस पेड़ को भी नीचे जमीन पर गिराया गया। बाय नाउ, अब, द वुड कटर हैड केम टू नियर टू दी अगली ट्री, अब जो था वो वुड कटर था, जो लकड़हारा था, जो लकड़ी काटने वाला था, वो क्या कर रहा उसने, वो आ गया था, हैड टू केम वो आ चुका था, नियर पास में, टू दी अगली ट्री, जो गंदा दिखने वाला पेड़ था उसके पास में आता है वो। ही हैड जस्ट रेज्ड हीज एक्सेस when suddenly he noticed how crooked the ugly tree was। जैसे ही वो अपनी एक्स उठाता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है उस पेड़ को काटने के लिए, सडनली अचानक से, ही नोटिस्ड वो ध्यान देता है, हाउ क्रुक्ड कैसा मुड़ा हुआ, क्रुक्ड मुड़ा हुआ है वो अगली ट्री, वो बेकार दिखने वाला पेड़। तो वो सोचता है तो बोलता है दिस क्रुक्ड ट्री सीम्स टू बी यूजलेस टू मी। ये जो पेड़ है, ये मुड़ा हुआ पेड़ है, ये मेरे को लगता है, सीम्स मतलब ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, टू यूजलेस, यूजलेस है मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए, बेकार है ये, फॉर मी मेरे लिए, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता, कैन नॉट कर सकता, नहीं कर सकता, मेक लॉन्ग स्ट्रेट लॉग ऑफ दिस अगली ट्री, क्या नहीं कर सकता, नहीं बना सकता, बनाना, मेक मतलब बनाना, लॉन्ग मतलब लंबा, स्ट्रेट मतलब सीधा, लॉक्स मतलब लकड़ी। ये तो मेरे लिए यूजलेस लग रहा है, अगर मैं इसको काटूंगा तो मैं इसका लंबे लंबे लॉक्स नहीं बना सकता, तो ये मेरे लिए यूजलेस है ये अगली ट्री। ही थॉट उसने ऐसा सोचा, एंड और ही मूव्ड टूवर्ड्स अनदर ब्यूटीफुल ट्री, और वो मूव करता है, टूवर्ड्स मतलब किसी की तरफ, तो वो आगे बढ़ता है, टूवर्ड्स किसकी तरफ जाता है, अनदर दूसरे जो सुंदर पेड़ थे उनकी तरफ बढ़ता है वो।
द अगली ट्री हीव्ड अ ह्यूज साई ऑफ रिलीफ। तो जो अगली ट्री था, हीव्ड मतलब सांस लेना, सांस भरना, लंबी सांस लेते हैं जब, तो उसको बोलते हैं ह्यूज साई ऑफ रिलीफ। ह्यूज मतलब बहुत बड़ी सांस लेता है वो, साई ऑफ रिलीफ लेता है वो अगली ट्री। ही रियलाइज्ड, उसको ये एहसास होता है, दैट कि बाय मेकिंग हिम अगली गॉड हैड एक्चुअली गिव हिम अ बून। तो उसे ये रियलाइज़ होता है, उसको ये एहसास होता है, जो गंदा दिखना या फिर जो उसको लगता था कि मैं गंदा दिखता हूँ, तो उसके लिए क्या था, एक आशीर्वाद था। बून मतलब एक आशीर्वाद था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द अगली ट्री नेवर कंप्लेंड, उस दिन से अगली ट्री ने कभी भी शिकायत नहीं की भगवान से। ही वॉज हैप्पी विद हीज क्रुक्ड ब्रांचेस, वो खुश था अपने मुड़े हुए टहनियों से वो। ही नेवर, उसने कभी भी नहीं, फॉरगॉट भूलना, हाउ ही वॉज स्पेयर्ड फ्रॉम द वुड कटर्स एग्स, तो वो ये कभी नहीं भूला। ही नेवर फॉरगॉट, वो कभी नहीं भूला कि हाउ ही कैसे, ही वॉज स्पेयर्ड मतलब बख्शा गया, कैसे वो बख्शा गया, फ्रॉम द, फ्रॉम मतलब से, द वुड कटर्स एक्स, वुड कटर के एक्स से, एक्स मतलब कुल्हाड़ी से वो कैसे बचा। यहाँ पर एपोस्ट्रॉफियस लगा है, एपोस्ट्रॉफियस का मतलब होता है का, तो वुड कटर का, लकड़हारे का, एक्स मतलब कुल्हाड़ी से, ओनली बिकॉज सिर्फ इसलिए, क्योंकि ही वॉज क्रुक्ड एंड अगली, क्योंकि वो मुड़ा हुआ था और गंदा दिखता था, पर वो बाकी पेड़ों जैसा स्ट्रेट नहीं था, तो इसलिए वो उसको अगली ट्री कहा गया है। पर वो अगली नहीं था, ऐसे पेड़ तो और भी सुंदर दिखते हैं, नहीं क्या, हर किसी को आकर्षित करते हैं, तो इसलिए वो बच गया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।